हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो मेंसुरेशन 3D के 2024 के सेकंड पेपर के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लें कि हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है और ये चौथा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, 4 क्वेश्चन है। तो अपने 2024 के सेकंड पेपर के ये 4 क्वेश्चन आराम से अब अच्छे से करते हैं। ए स्फेरिकल वुडन बॉल ऑफ रेडियस r is to be divided into 8 identical parts by cutting by planes passing through the diameter। ठीक बात है। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ ईच फाइनल पीस। तो ये एक तरीके से ऑरेंज की बात कर रहा है, संतरा जैसे होता है। संतरे के अंदर आपने देखा होगा संतरे के अंदर किस तरीके से पीस निकलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं संतरे के ऊपर से देखता हूँ टॉप से, तो आपके पास कोई एक ऑरेंज इस तरीके से है जिसके ऐसे काट कर आपने 8 पीस हैं उसके अंदर। ये आप ऑरेंज को ऊपर से देख रहे हो, तो भाई आपके पास इस तरीके की 8 स्लाइस बन जाएगी। ठीक है, और अपने को हर एक एक स्लाइस का सरफेस एरिया पूछा है। अब सबसे पहले तो आप देखो, पूरे ऑरेंज का कर्व सरफेस एरिया आपके पास टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये तो कंप्लीट का हो गया, पूरे का टोटल सरफेस। सिर्फ एक का कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, बाय 8 कर दो। ये आपके पास इधर वाली कर्व सरफेस का एरिया हो जाएगा। ठीक बात है, ये आपके पास इसका एरिया हो जाएगा। इतना इतना आपका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक बात है, जो कि आपका ऑरेंज का पूरा एरिया। कोई भी ऑरेंज की ना आप एक स्लाइस बार निकालो तोड़ के, उसका जो कर्व वाला एरिया होएगा वो इतना होएगा। उसके बाद बाकी ऑरेंज में आप देखोगे दो स्लाइस इस तरीके से, दो एरिया सेमी सर्कुलर होंगे। सही बात है, दो एरिया आपके पास सेमी सर्कुलर होंगे। अगर मैं आपको बढ़िया सा डायग्राम बना के दिखाऊं तो इसका डायग्राम आप स्लाइस का ऐसे कह सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये एक स्लाइस थी, ये उसका एक तरीके से डायग्राम हो गया। ये लो भाई, ये आपके पास कर्व सरफेस है सारी, ये सारी की सारी सरफेस आपके पास कर्व है। ठीक बात है, ओके। ये सारी की सारी सरफेस आपके पास कर्व है और ये वाली आपके पास फ्लैट सरफेस है। और सेम इसी तरीके से फ्लैट सरफेस आपकी पीछे वाली साइड हो जाएगी। और ये दोनों फ्लैट सरफेस आधा सर्कल और आधा सर्कल मिलकर पूरा एक सर्कल बनाएंगे। ठीक बात है, आधा सर्कल और आधा सर्कल मिलकर क्या बनाएंगे, एक सर्कल। और पूरे एक सर्कल का एरिया आपके पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये लो, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। हाफ पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, आपका आंसर हो जाएगा 3/2 पाई आर स्क्वायर। बी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक बात है, ओके है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, डायग्राम आपको अच्छे समझना पड़ेगा, स्लाइस को थोड़ा सा महसूस करना पड़ेगा कि जो संतरा होता है उसकी स्लाइस आपके पास कैसी होती है और वहाँ पे कौन कौन से एरिया होते हैं। तो वहाँ पे दो फ्लैट सरफेस एरिया होते हैं, ये भी फ्लैट, ये भी फ्लैट, और एक आपके पास कर्व सरफेस एरिया होता है। दोनों फ्लैट सरफेस एरिया मिलकर एक पूरा सर्कल बना लेंगे। तो मैंने पूरे सर्कल का एरिया लिखा प्लस एक कर्व सरफेस का एरिया लिखा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपके पास बी ऑप्शन रहेगा। चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए कॉन, ए हेमिस्फीयर एंड ए सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेस ऑफ रेडियस आर। ठीक है भाई, उसने सबसे पहले कौन बोला है, ओके। उसके बाद हेमिस्फीयर है, ओके। एक सिलेंडर है, ओके। सभी की उसने रेडियस सेम बोली है, सभी की रेडियस सेम है, जो कि स्मॉल आर और स्मॉल आर। एंड हैव द सेम हाइट, वेरी गुड, सभी की हाइट भी सेम है। जब सभी की हाइट सेम है तो इससे मेरे को ये बात पता लग गई कि सभी की हाइट जो है ना वो आर ही है, स्मॉल आर। क्योंकि मुझे हेमिस्फीयर ने बता दिया कि इसकी हाइट जो होती है वो भी रेडियस ही होती है। अगर इसको आपने आर बोला तो इसकी हाइट को भी आर बोला जाएगा, और सभी की हाइट सेम है, इसका मतलब सभी की हाइट भी स्मॉल आर ही है। आगे क्या बोला है, इफ द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। उसने बोला है इफ सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये उसने किसके इक्वल दिया है,
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर दिया। ठीक बात है, ओके। चलो, पाई 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 कॉमन आके कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3, 2/3 और 1, इनका जब मैं एलसीएम लूँगा, सोल्व करूँगा, तो 1/3, 2/3 और 1 मिलकर 2 बना लेंगे। बाकी आर क्यूब वैसे का वैसे पड़ा ही है। इक्वल टू में आर के आपके पास है 4/3 आर क्यूब, सही है। 2 से 4 को कैंसिल कर दिया, तो आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब की वैल्यू 3/2 आ रही है, और 3/2 का मतलब आपको पता है 1.5 होता है। तो बी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, समझ आ गया, ओके है। तो मैंने कौन के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया है, हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया है, और पूरे स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया। दूसरे क्वेश्चन के बाद मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। ये भी हमारे 2024 के सेकंड पेपर का ही तीसरा क्वेश्चन है। द सेक्शन ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन बाय ए प्लेन कंटेनिंग वर्टेक्स। ठीक है, द सेक्शन ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर कोन by a plane cutting vertex and perpendicular to base is an equilateral triangle of side 14 सेंटीमीटर। ठीक बात, अभी ओके। इस तरीके से आपके पास कोई कोण है जिसको आप 3D में साइड में से देख रहे हो, साइड में से देख रहे हो, और साइड में से आप देखोगे तो आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। उसने बोला सेक्शन ऑफ सॉलिड सर्कुलर प्लेन सर्कुलर कोन बाय ए प्लेन कटिंग वर्टेक्स। आपने कोण को ना ऊपर से बिल्कुल बीचों बीच से काट दिया, और कोण को जब बीचों बीच से काटोगे तो कटी हुई साइड को अपनी ओर रख के देखोगे तो आपको यही वाली शेप दिखेगी। मतलब यहाँ पर अगर आप कोण को देख रहे हो ना, तो कोण एक तरीके से आपके पास ये होलो है, खाली है, क्योंकि कटा हुआ है बीचों बीच से, वर्टिकली काटा है उसको, वर्टिकली। तो आपके हाथ में आधा कोण है, और आपके हाथ में जो आधा कोण है वो इस तरीके से है, ठीक है, जो कि वर्टिकली काटा गया है। ठीक है, उसने आगे क्या बोला है कि इसकी साइड 14 है। ठीक है, अभी ये सब कुछ 14 हो गया, तो इसका वॉल्यूम बताओ क्या। तो ठीक है, अगर ये 14 तो ये 7 हो जाएगी रेडियस, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो देख लो ये हाइट कितनी आ जाएगी पाइथागोरस से, 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कॉमन आ गया तो 7 बाहर आ गया, पीछे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 बच गया, तो ये 7√3 इसकी हाइट होगी, 7√3। और कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू एच। एच मेरे पास है 7√3, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 7 154 है, इंटू 7 है, इंटू √3 अपॉन में 3। इसको इससे गुणा करूंगा, 7 चौका 28, 2 बचा, 15 7 105 और 2 107 हो जाएगा, और √3 से 3 को काट दूंगा तो नीचे √3 आ जाएगा। बी ऑप्शन मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, ओके है। तो जब कभी भी कोण को हम साइड से देखते हैं तो हमें दूर से देखने पर वो ट्रायंगल दिख रहा होता है, वही कंसेप्ट था। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 2024 के सेकंड पेपर का मेरे पास लास्ट क्वेश्चन। कहता 3 आइडेंटिकल कोन ईच विद बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड ऑन दियर बेस सो दैट ईच इज टचिंग टू अदर टू। तो 3 कोन जो है वो इस तरीके से रखे गए हैं। देयर विल बी ए वन एंड ओनली सर्कल दैट वुड पास थ्रू ईच ऑफ द वर्टिसेज। ठीक है, अभी इसका वर्टेक्स यहाँ होगा बिल्कुल इसके ऊपर, दूसरे कोण का वर्टेक्स बिल्कुल इसके ऊपर होगा, तीसरे कोण का वर्टेक्स बिल्कुल इसके ऊपर होगा। ठीक बात है, ओके। अब क्वेश्चन वाले ने बोला है कि एक सर्कल बनाना है जो इस तरीके से तीनों के ऐसे वर्टेक्स से पास करे। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल। इस सर्कल का एरिया निकालो, इस सर्कल का आपको एरिया निकालना है, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक बात है, ओके। अब देखो, क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको पता है, सीधी डिस्टेंस हमें 3 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है। तो क्या ये जो आपके पास दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो है, क्या ये 6 हो जाएगी। ये 6 है, ये भी 6 है, और ये भी 6 है। बस आप ट्रायंगल और सर्कल को बाहर निकाल लो, बस तीनों कोण को भूल जाओ। अब ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, और इसकी रेडियस को मैंने एक बार मान लिया कैपिटल आर। तो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर जब सर्कल बनता है तो रेडियस का फॉर्मूला होता है a/√3। ये हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं।
रेडियस मुझे फाइंड करनी है, ए की वैल्यू 6 है और अपॉन में आ गया √3। ये मेरे पास रेडियस आ गई इस सर्कल की, और मुझे इस सर्कल का एरिया निकालना है जो कि पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई इंटू में इसका स्क्वायर कर दो आर का 36/3, आपका आंसर 12 पाई आ जाएगा। करो चेक। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है 2024 के सेकंड पेपर का चौथा क्वेश्चन। तो मेंसुरेशन 3D के इस बार जो चारों क्वेश्चन आए हैं थोड़े थोड़े बढ़िया कंसेप्चुअल थे। सीधे सीधे मैं ये नहीं कह सकता डायरेक्ट फॉर्मूले लग गए, थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ता डायग्राम, फिर आपको ये क्वेश्चन करने थे। तो उम्मीद है सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू सभी को। जय हिंद।